हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, और इसमें हमारा अगला टॉपिक है बारदोली सत्याग्रह। इससे पहले हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा आंदोलन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग बारदोली सत्याग्रह को देखते हैं। ये सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ, और ये बारदोली सत्याग्रह के हीरो रहे। तो आइए, ये किस तरीके से सत्याग्रह करके सरदार बन गए, क्योंकि इस आंदोलन से पहले इनको सरदार नहीं कहा जाता था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या हुआ, क्यों, किस तरीके से ये घटना घटी। फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारदोली ताल्लुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। हुआ ये कि गुजरात के जो बारदोली स्थान है, वहाँ 1928 ईस्वी के समय में किसानों के लगान को सरकार ने 22% बढ़ा दिया। और ये उस समय बढ़ाया जब किसानों का कहना था कि उनकी 75% फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। तो फसल 75% बर्बाद हो गए और लगान जो थे वो 22% बढ़ा दिए गए। निश्चित तौर पर ये बहुत ही चिंताजनक हालात रहा। लेकिन जब किसानों के द्वारा कहा गया कि ये जो कर वृद्धि किया गया है सही नहीं किया गया है, इसको घटाया जाए, तो अंग्रेजी सरकार जो थी इनकी एक न सुनी। और जब एक न सुनी तो किसानों ने उनके खिलाफ आंदोलन करने की बात ठान ली, और इसी का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। हुआ ये कि जब लगान नहीं घटाया गया तो ये तय किया गया कि हम जो है सरकार को लगान नहीं देंगे, और सरकार को लगान नहीं देना भी लोगों ने स्वीकार लिया। और ये कहा गया कि जितने लोग जो है वो इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन को सफल बनाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अच्छी खासी चलती हुई वकालत छोड़ दी, और छोड़ करके बारदोली के किसानों के साथ आ मिले। और इन्होंने क्या किया कि गांव-गांव घूम घूम करके लोगों से एक शपथ पत्र लिया। और शपथ पत्र क्या था? तो उस शपथ पत्र में ये लिखा था कि सरकार हमारी ज़मीन को भले ही कुर्क कर ले, यानी ले ले, लेकिन हम जो है कर नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ कि सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा दमन चक्र चलाया गया, और दमन चक्र चला करके लोगों को परेशान किया गया, और इसके लिए उनके मवेशी और अन्य चीज़ों को सरकार ने कुर्क करना शुरू कर दिया। अब जिन जगहों पर ये नीति अपनाई गई, वहाँ के लोगों ने पहले ही वल्लभ भाई पटेल से ये शपथ ले लिया था कि भले ज़मीन कुर्क हो जाएगी लेकिन वो कर नहीं चुकाएंगे। परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा कर देने से इनकार किया गया, और जब सभी लोगों ने ये स्थिति ही अपनाई तो सरकार को झुकना पड़ा, और झुक करके सरकार ने एक
आयोग गठित की, जिसको बारदोली जांच आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ ये कि इसने सिफारिश की, तो बारदोली जांच आयोग ने जो था उसने क्या की, जो सिफारिश प्रस्तुत की उससे किसान जो थे असंतुष्ट थे। तो हुआ ये कि उन्होंने जो सुझाव दिया तो उससे किसान संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की घोषणा कर दी। वल्लभ भाई पटेल की इस आंदोलन में निर्णायक भूमिका रही। जैसा कि मैंने कहा कि वो गांव-गांव घूमे और लोगों से शपथ लिया कि आप ये शपथ करते हैं कि आप अंग्रेजी सरकार की नीतियों के आगे नहीं झुकेंगे और आप कर नहीं देंगे, भले ही अंग्रेज सरकार जो है आपकी ज़मीन ले ले। तो उनकी निर्णायक भूमिका रही और इस अवसर पर महिलाओं ने उन्हें सरदार की भी उपाधि दी। उन्होंने किसानों की समस्या को प्रति बुद्धिजीवियों से भी जागृत किया और महिलाओं को इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था कि उस समय महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश बहुत कम हुआ करता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कराया और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुई। साथ ही साथ उन्होंने जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको भी ये कहा कि आप किसानों की समस्याओं को देख करके उनका समर्थन करें। तो किसानों के इस समर्थन से रेलवे में भी हड़ताल हुई और इसके अलावा के.एम. मुंशी तथा लालाजी नारंग ने आंदोलन के समय बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। यानी ये लोग बम्बई विधानसभा में प्रतिनिधि हुआ करते थे और इन्होंने प्रतिनिधि से खुद को अलग कर लिया। परिणाम ये हुआ कि आंदोलन की व्यापकता को देख करके सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया और इस समिति ने पाया कि 22% लगान की जो वृद्धि की गई है वो गलत है और उसने क्या किया कि 6.03% लगान निश्चित किया। तो इस तरीके से जो आंदोलन हुआ वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और ये आंदोलन की समाप्ति जो थी भारत के लोगों की नीतिगत जीत थी, क्योंकि ये पहली आंदोलन था जिसमें अंग्रेजी सरकार खुद झुक करके मान रही हो। तो इस तरीके से ये आंदोलन जो था सफलपूर्वक संपन्न हुआ और इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आंदोलन से ही वल्लभ भाई पटेल सरदार कहलाए। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसके बाद हम लोग अन्य टॉपिक को पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले टॉपिक में अगले जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।